उसके बाद आपके पास 2.2 टॉपिक आता है, डेट इज क्लासिफिकेशन। 2.2 टॉपिक वो है आपके पास क्लासिफिकेशन। देखिए हम कैसे ग्रुपिंग करते थे, मैंने आपको बता दिया। आप एक बेस बुनियाद उठाते थे जो कि थी आपकी प्यारी सी बुनियाद, जो कि थी सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज इसको आप अकाउंट में लेते थे एंड आप इसको ग्रुपिंग कर देते थे। एंड जो चीजें डिफरेंट है, डिसिमिलरिटीज है, उनको अलग कर देते थे आप, डिसिमिलरिटीज को। अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12, ऑनलाइन ट्यूशन जूम एंड गूगल मीट्स पर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारी बैचेस चल रही हैं, 1-on-1 भी चल रहा है एंड प्राइवेटली भी बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स भी उठाते हैं। सब्जेक्ट कौन से हैं? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फैकल्टी विद इंटरनेशनल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी करवाएंगे। इन ट्यूशन से जो भी बच्चा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेजेस आई हैं उसके बोर्ड के अंदर। आपकी भी 90+ परसेंटेज आ सकती है बोर्ड के अंदर। इस ट्यूशन के अंदर हम आपको क्या क्या देंगे? इसमें हम आपके चैप्टर टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे। हम पढ़ा रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा कोई चीज़, ठीक है, कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी तैयारी हुई है। उसके बाद हम आपके ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करें। असाइनमेंट दी जाएंगी, आपको होमवर्क दिए जाएंगे, एमसीक्यू शीट दी जाएंगी, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो लेक्चर हुआ है, लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यू शीट दी जाएंगी। आपने लेक्चर सुन लिया, उसके बाद उसको हल करें। नोट्स दिए जाएंगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर इन द एंड दिए जाएंगे, जो कि जिसकी आप रिवीजन तैयारी करके उसको 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट करके आपके जो बोर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे यार, ये आपको दिए जाएंगे। ये सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन एंड आंसर दिए जाएंगे, बुक की न्यूमेरिकल्स हल करवाई जाएंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि यार शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हल किए जाते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर लिखना सिखाएंगे आपको, खाली वो बना के नहीं देंगे। उसके साथ एग्जाम, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है प्लस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की जो प्रिपरेशन है वो अभी से हम आगाज़ करवा देंगे आपका। कैसे? कि यार आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे पढ़ना होता है, और आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके जो आपके लेवल के जो हैं क्लास 9, 10 के एमसीक्यूज़ भी होते हैं बच्चों वाले, वो भी आपको करवाते जाएंगे पास पेपर में, ठीक है। टीपीपी दिए जाएंगे, उसमें आपको करवाए जाएंगे यार, आप आगे जाएँ तो आपको मुश्किलात ना हो। उसके बाद 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेगी आपको। ग्रुप में ऐड किया जाएगा, कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो या टीचर को भेज दो, ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो, टीचर उसका जवाब दे देगा विद इन 24 to 48 आवर्स। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। डाउट क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। कोई भी डाउट है बच्चे का, ये न्यूमेरिकल कैसे हो रही है, लेक्चर सुन लिया उसके बाद समझ नहीं आ रहा, यार रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे अलावा आपकी जो ऑनलाइन ट्यूशन हुई उसकी आपकी जो है रिकॉर्डिंग दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे यार, और जो है आपके कंडक्ट किए जाएंगे, और आपके इन द एंड 90+परसेंटेज आएंगी। अब हम आपको 90% की गारंटी दे रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है हम आपको जो असाइनमेंट दें, जब हम आपको होमवर्क दें, एमसीक्यू शीट दें, आप उसको हल करें। क्वेश्चन आंसर दें, हम जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करें। ये आपका प्रॉमिस होगा, तभी तो 90+परसेंटेज आएगी आपकी, अदरवाइज किसे आएगी? हम जो आपको दें बस वो करो, ज़्यादा ना करो। स्कूल में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल आपके पाकिस्तान के बेहतरीन असातिज़ा और बाहर मुल्क के असातिज़ा आपको पढ़ाएंगे, जो कि हांगकांग की टॉप यूनिवर्सिटी के हैं। तो ये पूरी जो टीम है सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को अच्छे करवाने के लिए। बहुत ज़्यादा कम फ़ी, अगर आपको फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस नंबर पे मैसेज करो। फेडरल बोर्ड इन्फॉर्मेशन, सर हमें ट्यूशन लेना है, बहुत ज़्यादा कम फ़ी रखी गई है, इतने 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको पढ़ने पड़े, पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। वो ट्यूशन वाला दौर गया, वहाँ पे 20 बच्चे आए, 25 बच्चे आए, वो वाला दौर गया। इस दौर में आपको बेहतरीन तालीम कम से कम फ़ी में जो है देने का हमने अहद उठाया, और उस अहद को हम पूरा कर रहे हैं। तो चलें अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये कुछ तरीक़ेकार थे जिससे आप इस्तेमाल करते थे क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रुपिंग की, देखिए हमारे पास थे एक हमारे पास प्लांट की आई, शुरू के अंदर जो मेन डिवीजन थी प्लांट्स थे, जिसको हम करते, एक थे एनिमल्स, ठीक है, और एक थे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी बुनियाद पे आपने जो है ना 3 चीज़ें बनाई। आपने क्या किया, वो चीज़ जो चल सकती है
और हमारी आंख से दिख सकती है। हमने कहा यार एनिमल्स हैं, वो उसको हम कह रहे हैं एनिमल्स, यार वो तमाम ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं वो एनिमल्स हैं, उसको हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो चल सकते हैं एंड बिला 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 चीज़ें हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, उसको हमने डाल दिया जूलॉजी में। वो ऑर्गेनिज्म चल नहीं सकते, अपना खाना खुद बना रहे हैं, बिला 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 चीज़ें करके के हमने इसको डाल दिया एक और कैटेगरी में, बॉटनी, सिमिलरिटीज़ को लेके। एक और बात कही हमने, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आम आंख से नज़र नहीं आते, ये वो फलाना ढिंगाना, उसको कह दिया हमने सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डील कर लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर डील कर लिया। तो ये कुछ बेस्ट फैक्ट्स थे जिसको हमने अकाउंट में लेके इनको ग्रुपिंग कर दी जिससे आसानी हो सके। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन करने के, इसको समझते हैं हम। What are the advantages of classification? We should understand this first of all. क्लासीफाई करने के एडवांटेज क्या हैं, देखें। बायोलॉजी डिवाइज्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। देखें क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन है क्या, सिंपल टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लें, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, विच इज व्हाट, टैक्सोनॉमी। ये उस ब्रांच का काम है, टैक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच, इसका काम है इन चीज़ों को देखना और अंडरस्टैंड करना। ये वो ब्रांच इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती है, डील करती है, आई मीन। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ योर सराउंडिंग, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टमेटिक्स। देखें मैं आपको कह रहा हूं, कुछ बात कह रहा हूं मैं आपको कि 10 ऑर्गेनिज्म है, फॉक्स, लायन, फिरॉक, एलिफेंट, टाइगर, 5 ऑर्गेनिज्म है। आपको ग्रुपिंग करनी है इनकी, आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करोगे, ये आपको कह रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म किए जाएं यार क्लासीफाई करना हो, तो आप किस बुनियाद पे आप इन ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करवाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूं 5 को कैसे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे। आपको सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें से। ठीक है, आप ये मालूम करेंगे लायन इज अ किंग, ये पता है, लायन बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, झम मारता है। लोमड़ी फास्ट दौड़ती है, झम मारती है, लेकिन किंग नहीं है। टाइगर बहुत बड़ी छलांग मारता है, फास्ट घूमता है। फिरॉक स्लो चलता है, एलिफेंट स्लो चलता है। आपने क्लासीफाई निकाल लिया। अब आप बोलो कि एक ग्रुप बनाया फास्ट ऑर्गेनिजम्स का एंड स्लो का, हमने ग्रुपिंग कर ली। स्लो क्या है, फिरॉक आ गया एफ से और एलिफेंट ई से आ गया, एंड वो जो चीज़ है जो कि लायन हो गया, टाइगर हो गया और आपका फॉक्स हो गई, सॉरी फॉक्स फास्ट है, एंड आपका एलिफेंट और फ्रॉग, ये फॉक्स आ गया इधर, ये फास्ट का। हमने ग्रुपिंग कर ली, ऐसे सिमिलरिटी निकाल ली, सिंपल सिमिलरिटी के बुनियाद पे फर्क कर लिया। ये सवाल कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। देखें ये क्या बोला है, सिस्टमैटिक क्या है, ये जो लाइन है ना, द साइंटिफिक स्टडी जो कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करे और उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक क्या है। देखें ह्यूमन बॉडी चेंज करती है, हम अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे बिल्ली है ना, केट है, अगर आप हमारे यहाँ की बिल्ली देखो उसके बाल नहीं होते, आप डॉग देख लो बाल नहीं होते हमारे यहाँ पर, ठीक है, बाल नहीं होते। अगर आप यही बिल्ली और आप केट देख लो बर्फ कोल्ड एरियाज के अंदर, यानी जहाँ पे पहाड़ हों और सर्दियाँ हों, वहाँ पे इनके बाल होते हैं। तो ये बिल्ली तो वही है, लेकिन फ़र्क इनके अंदर क्या है, ये एवोल्यूशनरी चेंज आता है इनके अंदर, ये अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही होती हैं। तो इसको हम सिस्टमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि यार अराउंड एनवायरनमेंट का क्या फैक्टर है जो कि इनको पुश मार रहा है चेंजेस लाने के लिए, एंड वो उतना कितना चेंज ला पा रहे हैं और कितना इनका सर्वाइवल हो पा रहा है उस चेंज के अंदर। ठीक है, हमारा इतने सालों से अंदर ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आई हैं, जैसे हमारे जो मंकी की थ्योरी थी, इंसान बंदर था, बंदर से चेंजिंग आई, बिला बिला बिला, साइंटिफिक थ्योरी है आपकी, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी आपकी। तो बिला 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 ये चीज़ें हैं, और इनके अंदर सिस्टमेटिक्स जो है इस एवोल्यूशनरी स्टेप्स को समझने की कोशिश करती है। भाई अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज आपको एडवांटेज लिखना है कि एडवांटेज क्या है इन चीज़ों का, मतलब क्लासिफिकेशन से एडवांटेज होगा क्या।
पहला नंबर एडवांटेज ये हमारी किताब की थी, डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड, देखिए पहला कोई एडवांटेज नहीं है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हमें आसानी हो सकती है, इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। पहला तो बोल रहा है टू, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, इन्होंने भंड मारा हुआ है, इन्होंने लिखने वाले ने जो है ना सही नहीं लिखा हुआ। टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखें क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी एंड ग्रुपिंग करना, इजीली स्टडी, इसका काम है ग्रुपिंग करना, सिंपल वर्ड्स में कह लो आप लोग, ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली, हम उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करें। सिस्टमेटिकली मतलब क्या चेंज आ रहा है, कैसे कैसे वो उनके अंदर चेंजेस आए हैं और किस किस तरह से वो ताल्लुकात रखता है और कैसे एवोल्यूशन आए, सिस्टमेटिकली स्टडी करें। आखिरी टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, एवोल्यूशनरी चेंजेस, ये कुछ फ़ायदे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। और दूसरी बात तो ग्रुपिंग है, तो आपको इनका पता चलेगा, इनका बिहेवियर पता चलेगा ऑर्गेनिजम्स का और कैसा है वगैरह वगैरह, और साइंटिफिक स्टडी एक सेपरेट ब्रांच हो गई, इसका फ़ायदा है बहुत बड़ा। इट्स नॉट क्वाइट राइट, इन्होंने अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा, एक्सप्लेन सिंध की किताब के अंदर अच्छा लिखा हुआ था। वेल ये आपके पास एडवांटेजेस थे कुछ आपकी क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे, किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई, नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और अगर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के ट्यूशन चाहिए और इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्यूशन की फ़ी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है और आपको हर चीज़ ये प्रोवाइड की जाएगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।